हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शोभनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों की हो रहे समायोजन में विलंब को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे और जानेंगे विस्तार से। और दूसरी मूल बात मैं बताऊंगा कि धरना प्रदर्शन जो कई वर्षों से किया जा रहा है उस पर भी हम जानेंगे। और मैं याद दिलाऊंगा जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो माननीय डॉक्टर एलवी सर को कि आपके द्वारा जो पिछले विधानसभा चुनाव में आपने जो वादा किए थे कि आप सरकार बनाइए, आप जदयू के पक्ष में आप वोट कीजिए, जब सरकार बनेगी तो आपका संयोजन होगा। इस पर भी हम जानेंगे और याद दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात बताऊंगा कि जो पटना में गर्दनी बाग में जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई एक संगठनों ने जो कार्य किया है उस पर भी थोड़ा मैं हिंट्स आपको देने का काम करूंगा और कहाँ तक वो सही हुआ है इस पर भी। दोस्तों, जब पिछले विधानसभा चुनाव था तो उसमें डॉक्टर एलवी सर प्रत्येक संडे संवाद में आते थे, लाइव आते थे, हम लोग उनसे जुड़ते थे और उनके द्वारा बोला जाता था कि आप लोग जदयू के पक्ष में वोट करें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः आप लोग वोट दे करके जिताएं। ट्रेनिंग जब वो कराए हैं तो समायोजन भी वही कराएंगे, आप लोगों को रोजगार भी वही देंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये थर्ड यानी तीसरा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एलवी सर के बताए गए अनुसार हम लोगों ने जदयू के पक्ष में वोट किया और जदयू की सरकार भी बनी। आज 5 साल बीत गया लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ व सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को भागा जा रहा है। जब कोई आपदा आता है, जब कुछ ऐसा विपत्ति आता है तो ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक खोजना शुरू करते हैं और उनको जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो भी सरकार की जो अस्पतालें हैं, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, उनको एक दिन का एक दिवसीय ट्रेनिंग कराई जाती है। हम लोग ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं और जो हॉस्पिटल्स के द्वारा जो हम लोगों को बताया जाता है कि आपको कम्युनिटी में यह काम करना है, हम लोग काम भी करते हैं। और काम मतलब ये जागरूकता के लिए हम लोग बात करते हैं या फिर एएफपी यानी जो भी कुछ होता है उसको हम लोग उस सरकार की मदद करने का काम करते हैं। जब रोजगार की बात आती है, जब समायोजन की बात आती है, सरकार चुप्पी साध लेती है, कुछ भी बोलने से परहेज करती है। दोस्तों, यह काफी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए दुख का विषय है। एक दिन की बात है, डॉक्टर एलवी सर ने संडे संवाद में आकर के बोले कि आप लोग आज के न्यूज चैनल पर, पिछले साल की मैं बातें कर रहा हूं, कि पिछले 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि वह लाइव संडे संवाद में आए थे और बोले थे कि आप लोग आज न्यूज चैनल पर आप अपनी खुशखबरी सुनिए, आप लोगों को समायोजन के लेकर के सरकार आपको न्यूज़ पर आएगी और सरकार आपको बताएगी, आपको खुशखबरी मिलने वाला है। उस समय फर्स्ट बैच ही पास आउट हुए थे
21,000। तो कई ग्रामीण चिकित्सकों ने तो रात भर सोया ही नहीं इस न्यूज़ को सुनने के लिए। सभी चैनलों पर सभी लोगों ने रात में एक दूसरे से वार्ता किए कि आज हम लोगों को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कल हो करके डॉक्टर एलवी सर से मोबाइल से बात की है कि सर आपने तो बोले थे कि आप लोगों को न्यूज़ चैनल से जुड़िए, आप लोगों को अच्छी खबर मिलेगी, आप लोगों का समायोजन होगा, लेकिन यह खबर सुनने के लिए हम लोगों ने रात भर जागा, लेकिन कहाँ कुछ न्यूज़ आया। तो उनका जो जवाब आया कि आप लोग नौकरी रट रहे हैं। सरकार तो आपको ट्रेनिंग दिलाई थी आपको मान सम्मान के लिए, कि आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने ट्रेनिंग करा करके आपको सम्मान देने का काम किए हैं। आप लोग कहाँ से ही रटने लगे समायोजन ये सब बात बोल करके मोबाइल को काट दिए। और जब भी कभी मीटिंग होता है, चाहे कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, तो हम लोगों को जब आमंत्रण किया जाता है पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को, तो वह आते हैं तो बोलते हैं धैर्य रखिए, सरकार आपके लिए सोच रही है, सरकार आपके लिए करेगी। सिर्फ व सिर्फ यही तो बात बोल करके हम लोगों को अभी तक इतना दिनों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा अच्छी खबर नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनको जिला स्तर पर उनको एक ट्रेनिंग करा करके उनको एक रजिस्ट्रेशन देना चाहिए था कि जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो एक दायरे में कुछ दवाओं का कुछ लिमिटेशन होना चाहिए कि आपको ये दवाई लिखना है, ये दवाई लिखना है, ये करना है, कुछ तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, ताकि ग्रामीण चिकित्सक इससे भी बेहतर तरीक़ा से आम जनता को आप बेहतर तरीक़ा से प्राइमरी उपचार हो सके। दोस्तों, आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं डॉक्टर से आप मिलने दिखाने के लिए, तो डॉक्टर्स आपको चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ हैं उसी के अनुसार आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको सांस फूल रहा है, अगर उसमें सांस फूलने को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ नहीं है, तो वो बाहरी दवाई नहीं लिखते हैं। उनको ट्रेनिंग में बताई जाती है कि बाहरी दवाई नहीं लिखना है, वही दवाई आपको लिखना है जो आपके हॉस्पिटल्स में है। बात भी सही है, कुछ आम जनता भी हल्ला करने लगते हैं कि सर दवाई आप बाहर से लिख दिए, इसलिए मजबूरी हो जाता है। तो उसी तरह से ट्रेनिंग इनको दिया जाए ताकि ये दायरे में रह करके दवाइयाँ सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार उनके रूल्स को फॉलो करें और करेंगे और आम जनता को बेहतर तरीक़ा से प्राइमरी उपचार करेंगे, ताकि लोगों की समय से प्राइमरी उपचार हो सकेगा और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगा, एकता में रहें, एकता में बल होता है, संगठित रहें, एक प्लेटफॉर्म पर रहें, और जहाँ भी किसी भी तरह का ग्रामीण चिकित्सकों को ज़रूरत पड़े, अगर यूनाइटेड होने का यानी कि धरना प्रदर्शन में जाने का, या फिर जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, या राज्य स्तर पर पटना में हो, तो निश्चित उसमें भाग लें, क्योंकि जब तक ले आपका सहभागिता नहीं होगी तब तक सरकार नहीं सुनेगी। सरकार तो देख रही है कि लोगों में एकता नहीं है, यही असफलता का मूल रीज़न है कि सरकार का नहीं सुनेगा। इसलिए जब आप एकता में रहेंगे, जब आप अपना शक्ति, एकता के बल पर अपना शक्ति दिखाएंगे,
सरकार जानेगी कि भाई लोगों में अब एकता हो गया, इनकी संख्या लगभग 4 से 5 लाख है, इनको अगर कुछ करते हैं तो 4 से 5 लाख वोट हमको मिल जाएगा, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए, सरकार चाहेगी कि हमको कुर्सी बरकरार रहे। तो आप जोड़ सकते हैं कि अगर बिहार में 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10 लाख, और एक ग्रामीण चिकित्सक का क्षमता है कम से कम 100 वोट तो जरूर अपना पंचायत से दिलवाना। तो आप कितना लाखों की संख्या में है ना वोट हो जाएगी, तो सरकार निश्चित ही बनेगी। तो सरकार का भी हम विनती करेंगे कि हम लोगों को रोजगार दें और हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग में संयोजन करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं विनती सह निवेदन करता हूं और एलवी सर से भी मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों को जो आपने ट्रेनिंग दिलाई, जो आपने एक प्लेटफॉर्म सम्मान दिलाने का काम किया है, रियली में काफ़ी ताबले है, इसलिए हम लोगों का रोजगार सृजन करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक।